फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म सिलसिला के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सिलसिला के मेन क्रेडिट्स की बात करते हैं। स्टोरी मिसिस प्रीति बेदी, स्क्रीन प्ले सागर सरहदी, यश चोपड़ा, डायलॉग्स सागर सरहदी। डायलॉग्स डायरेक्टर थे रोमेश शर्मा, गीतकार जावेद अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हसन कमाल, नीदा फाजली, संगीतकार शिव हरी, निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा। फिल्म इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि इसमें अमिताभ, रेखा और जया ने साथ में काम किया था। उस समय अमिताभ और रेखा के अफेयर की बात जोरों पर थी। इन तीनों का एक साथ होना ही अपने आप में एक खबर थी, पर ये ओरिजिनल कास्ट नहीं थी। 30 सितंबर 1979 फिल्म का मुहूर्त हुआ था। फिल्म की मेन स्टार कास्ट थी अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, शशि कपूर, संजीव कुमार। शशि कपूर और संजीव कुमार यश चोपड़ा की प्रोडक्शन में बन रही एक और फिल्म में काम कर रहे थे जिसके निर्देशक थे रमेश तलवार। फिल्म थी सवाल। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई। सिलसिला में स्मिता पाटिल को अमिताभ की पत्नी बनना था, परवीन बाबी को प्रेमिका। यश चोपड़ा ने एक प्रोग्राम में शाहरुख खान के साथ बात करते हुए बताया था कि मैं पूरी स्क्रिप्ट के साथ अमिताभ से मिला जम्मू कश्मीर में। वहां अमिताभ कालिया की शूटिंग कर रहे थे और यश चोपड़ा के बैनर की फिल्म सवाल की शूटिंग हो रही थी। यहां अमिताभ ने यश चोपड़ा से पूछा कि आप ईमानदारी से बताओ कि इस कहानी के लिए आइडियल कास्टिंग क्या होनी चाहिए। यश चोपड़ा ने कहा कि आपके साथ जया बच्चन और रेखा। उसके बाद अमिताभ ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा कि कल बम्बई चलते हैं और दोनों से बात करते हैं। दोनों बम्बई पहुंचे। यश चोपड़ा ने जया बच्चन से बात की। कहा जाता है कि जया जी पहले तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करें, पर जब कहानी की नरेशन के समय ये पता चला कि कहानी के अंत में अमिताभ उनके पास लौट आते हैं तो जया जी ने हाँ कर दी। यश जी ने कहा था कि कल ही शायद हम लोग शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, आप पामेला चोपड़ा के साथ जाओ, कुछ साड़ियाँ खरीद लो, हम लोग टेलर को साथ ले जाएंगे, पेटीकोट ब्लाउज वगैरह वहाँ लोकेशन पर ही बनाता रहेगा। यश जी ने रेखा से बात की। रेखा भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। यश जी ने कहा कि आप कुछ ड्रेसेस बनवा के 3-4 दिन के बाद जम्मू कश्मीर पहुंच जाओ। अब जब ये सब तय हो गया तो सवाल खड़ा हो गया कि स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कैसे इनकार किया जाए। वो इस फिल्म के लिए साइन हो चुकी थी। सिलसिला में रोमेश शर्मा यश चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। उन्हें डायलॉग्स डायरेक्टर का क्रेडिट भी दिया गया। यश चोपड़ा ने रोमेश शर्मा को मैसेज पहुंचा दिया कि परवीन बाबी को बता देना कि वो सिलसिला में काम नहीं कर रही हैं। परवीन बाबी जम्मू कश्मीर में थी कालिया की शूटिंग के लिए। रोमेश शर्मा ने परवीन बाबी को बता दिया। यहाँ यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा कि मैं स्मिता पाटिल को फिल्म में नहीं ले रहा हूँ, उसकी ड्रेसेस बन चुकी हैं, पर मैं स्मिता पाटिल को खुद इनकार नहीं कर सकता। तुम मेरी दोस्ती की खातिर स्मिता पाटिल से मिलो और उसको बता दो कि सिलसिला में वो काम नहीं कर रही हैं। शशि कपूर ने ऐसा ही किया। यश चोपड़ा जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही परवीन बाबी से मुलाकात हो गई। वो बम्बई के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थीं। परवीन बाबी ने यश चोपड़ा से कहा कि आप वही कीजिए जो फिल्म के लिए अच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर अब मेरे लिए एक फिल्म आप पर उधार रही। स्टूडियो में स्मिता पाटिल किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। यश चोपड़ा किसी काम से वहां आए हुए थे तो स्मिता पाटिल मिलने आ गईं और कहा कि आपने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर यह बात आप खुद मुझसे आके कहते। आपने शशि जी से कहा मुझे यह कहने के लिए, ये बात मुझे बुरी लगी। यश जी ने कहा कि हाँ किया तो गलत, पर उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें इनकार करने की। पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया था कि मुझे अमिताभ की प्रेमिका का रोल ऑफर किया गया था, पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो फिल्म में साइन नहीं कर पाई। फिर परवीन बाबी को लिया गया। यश चोपड़ा ने कहा था कि पद्मिनी की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उन्हें फाइनल नहीं किया था। जब सिलसिला की शूटिंग शुरू हुई थी तो यश चोपड़ा ने जया बच्चन और रेखा से सेपरेटली कह दिया था कि दोनों की वजह से मेरी शूटिंग पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों ने वादा किया था कि हमारी पर्सनल इक्वेशन की वजह से काम पर कोई बुरा असर नहीं होगा, हम अपना बेस्ट काम करेंगी। वही उन दोनों ने किया भी। दोनों की शूटिंग पर मुलाकात नहीं होती थी, सेपरेट मेकअप रूम्स थे। जब साथ में सीन होता था तभी दोनों को सामने आना होता था। जया बच्चन की यश चोपड़ा के साथ ये इकलौती फिल्म है। जया बच्चन की शशि कपूर के साथ भी ये इकलौती फिल्म है। अमिताभ और रेखा के साथ में ये आखिरी फिल्म थी। सिलसिला की शूटिंग पर कोई पत्रकार अलाउड नहीं था। कलाकारों से भी कहा गया कि इस फिल्म की कहानी के बारे में शूटिंग से बाहर किसी से भी कोई बात ना की जाए।
जैसा कि पहले बताया कि यश चोपड़ा की प्रोडक्शन के सवाल साथ में ही बन रही थी, तो यश चोपड़ा ने सवाल के निर्देशक रमेश तलवार से कहा कि सवाल के लिए संजीव कुमार और शशि कपूर की जो डेट्स हैं वो सिलसिला में एडजस्ट करनी है, सिलसिला पहले तैयार करनी है। रमेश तलवार अपने बॉस की बात नहीं टाल सकते थे। जब सिलसिला फ्लॉप हो गई तो यश चोपड़ा ने सवाल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिल्म काफ़ी डिले हो गई थी, 1982 में रिलीज हुई, वो भी फ्लॉप हो गई। इस बात से रमेश तलवार बहुत अपसेट हुए थे। सिलसिला फ्लॉप होने के बाद अमिताभ और यश चोपड़ा के बीच अनबन हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मीडिया में बहुत कुछ कहा। वो सारी बातें आपको बाद में बताएंगे। पहले फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करते हैं। फिल्म के गाने बहुत हिट थे, अब भी सुने जाते हैं। फेमस संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की एज म्यूजिक कंपोजर ये पहली फिल्म थी। उनका नाम मिला के शिव हरि नाम दिया गया। फिल्म के गानों में अमिताभ बहुत इन्वॉल्व थे। फिल्म का एक गाना था नीला आसमां सो गया। जब अमिताभ और शम्मी कपूर जमीर में काम कर रहे थे तब एक फोक म्यूजिक पर बेस्ड धुन शम्मी कपूर ने कंपोज की थी और प्राइवेट म्यूजिक सेशंस में शम्मी कपूर के साथ अमिताभ भी वो धुन गाते थे। जब सिलसिला का म्यूजिक तैयार हो रहा था तो अमिताभ ने शम्मी कपूर से परमिशन ली कि मैं वो धुन सिलसिला में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शम्मी कपूर ने कहा गो अहेड। इस तरह यह धुन यहाँ इस्तेमाल हुई। गाना एक बार अमिताभ ने गाया, एक बार लता जी ने गाया। नीला आसमां सो गया, फिल्म का सदाबहार हिट गाना है, आज भी उतना ही पॉपुलर है, होली सॉन्ग रंग बरसे। ये गाना भी अमिताभ ने गाया, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। फिल्म के दो गानों के मुखड़े की धुन डोगरी फोक म्यूजिक से इंस्पायर्ड थी। 1980 में जम्मू कश्मीर के बहुत फेमस लीडर डॉक्टर करण सिंह की डोगरी एल्बम आई थी। सिलसिला का एक गाना था ये लड़की है या शोला, लता किशोर डुएट। उसकी धुन डोगरी सॉन्ग से इंस्पायर्ड थी। ओ शौकिया चंबे दिया, ये लड़की है या शोला। डॉक्टर करण सिंह के एल्बम से एक और गाने का मुखड़ा इंस्पायर्ड था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, लता जी और किशोर दा ने गाया। गली गली फिर बन जा रहा हो, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब बिनाका गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में 13वें नंबर पर था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये गाना एम्स्टरडैम के ट्यूलिप गार्डन क्योकेनहोफ में फिल्माया गया। कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फिल्माया गया। एम्स्टरडैम में यह गाना अमिताभ के कहने पर फिल्माया गया था। सिलसिला के गाने के लिए 15 लोगों का यूनिट वहां पहुंच गया। उनके लिए टॉप बेस्ट होटल ओकुरा बुक किया गया। शूट के समय रेखा कई रीटेक्स मांग रही थी। अमिताभ कैमरामैन के पास खड़े थे। अमिताभ ने थोड़ी गलत जबान इस्तेमाल करते हुए कहा ये टेक पे टेक मांगती है। सारे यूनिट को सुनाई दिया, रेखा को भी सुनाई दिया। शॉट खत्म होते ही रेखा जोर जोर से रोती हुई वहां से चली गई। अमिताभ रेखा के पास गए। रेखा ने कहा इतने लोगों के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उस दिन की शूटिंग वहीं रोकनी पड़ी, जिसका काफी नुकसान हुआ। ये कहाँ आ गए हम। इस गाने में अमिताभ ने जो शायरी बोली है वो जावेद अख्तर ने अपनी एक पोयम बंजारा के लिए लिखी थी। तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। गाना लता जी ने गाया। अमिताभ और लता जी की रिकॉर्डिंग अलग अलग की गई थी। बाद में अमिताभ ने कहा था कि काश हमने साथ में गाना रिकॉर्ड किया होता। सर से सर के चुनरिया, ये गाना गीतकार हसन कमाल का पहला हिंदी गाना था बहुत साल बाद। इससे पहले उन्होंने 1967 की फिल्म बम्बई रात की बाहों में से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, पर फिल्म गीतकार बनने का काम वहीं रोककर एज जर्नलिस्ट अपने करियर पर फोकस किया था। वो सिने ब्लिट्स के उर्दू एडिशन के लिए लिखते थे। शिव कुमार शर्मा ने अपना करियर संगीतकार वसंत देसाई का असिस्टेंट बनकर शुरू किया था। 1955 की फिल्म थी झनक झनक पायल बाजे। उसमें एक मीरा भजन था जो तुम तोड़ो पिया, लता जी ने गाया। सिलसिला में शिव कुमार ने अपने अंदाज में यह गाना बना के पुराने गाने को ट्रिब्यूट दिया था।
ये गाना भी लता जी ने गाया। एक गाना यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा ने गाया था, पर वो फिल्म में नहीं रखा गया। खुद से जो वादा किया था। जावेद अख्तर ने फिल्म कहां कहां से गुजर गया के लिए गाना लिखा था, पर उसका म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ। उस लिहाज से सिलसिला जावेद अख्तर की पहली फिल्म रही एक गीतकार के रूप में। फिल्म के टाइटल सीक्वेंस में लता जी की आवाज है, उसी का एक वर्जन यशराज बैनर के लोगों में इस्तेमाल होता है। याराना के एपिसोड में आपको बताया था कि उसकी वजह से अमिताभ ने सिलसिला की डबिंग में देर लगा दी थी, तो सिलसिला 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। सिलसिला फ्लॉप हो गई। उसके बाद कई सालों तक अमिताभ और यश चोपड़ा ने साथ काम नहीं किया। जब जादूगर और तूफान रिलीज हुई तब यश चोपड़ा ने कहा था कि अमिताभ प्रोफेशनली ईमानदार एक्टर नहीं है। उसे प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई को बता देना चाहिए था कि दोनों तरफ एक ही तरह का रोल है। इस बात से अमिताभ को गुस्सा आया। उन्होंने यश चोपड़ा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अमिताभ ने कहा कि सिलसिला के समय स्मिता पाटिल और प्रवीण बॉबी शूट के लिए तैयार थीं। उनको फिल्म से निकालने की खबर खुद यश चोपड़ा ने उन्हें क्यों नहीं दी? तब यश चोपड़ा का प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया था? अमिताभ ने यह भी कहा कि पैसों के कारण यश चोपड़ा और गुलशन राय के बीच अनबन हुई थी। यश चोपड़ा ने अपने ही स्टाफ को भी चीट किया। यश चोपड़ा ने कई लोगों की पेमेंट्स नहीं दी, जिनमें रोमेश शर्मा भी थे। यश चोपड़ा की प्रोफेशनल ऑनेस्टी तब कहाँ चली जाती है? खैर, फिल्म इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, ओवरसीज में बहुत कामयाब हुई। इंग्लैंड, दुबई, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज, हर जगह फिल्म कामयाब रही। यश चोपड़ा ने कहा था कि इंडिया में फिल्म नहीं चली, मैं 1 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया था। सिलसिला के बाद अमिताभ ने यश चोपड़ा के बैनर में काम शुरू किया था फिल्म मोहब्बतें से। निर्देशक आदित्य चोपड़ा थे। यश चोपड़ा के निर्देशन में काम किया वीर ज़ारा में। सिलसिला तब फ्लॉप हो गई थी, पर गुजरते समय के साथ फिल्म क्लासिक मानी जाती है। फिल्म असल में बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके साथ ही सिलसिला के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।